बड़ा बड़ा दावा किया गया। क्या कहा गया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि इनको भारत रत्न दिया गया है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक तरफ डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के किसानों के ऊपर डंडे चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? भारत रत्न दे रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हमको हमारे फसल के दाम की गारंटी करो, तो किसान को उनके फसल की गारंटी नहीं मिल रही है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। महाराज भाजपा की गारंटी होती तो 1 मिनट के लिए मान भी लेते। मोदी जी की गारंटी है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो यशोदा जी से जाकर के पूछ लीजिए। गारंटी लिए थे ना जी। अच्छा, यहां पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ब्याह शादी हुआ होगा, हमारा तो नहीं हुआ है। तो हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा ले करके, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा ले करके 7 जन्म का वादा निभाने का गारंटी लिए थे ना मोदी जी? किए पूरा? किए पूरा? भाग गए ना छोड़ के? कोई गारंटी नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का एक ही गारंटी है कि इस देश की धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देंगे। एक ही गारंटी है कि रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, नदी बेच देंगे, खदान बेच देंगे, और इस देश के जो आम लोग हैं वो नौकरियों के लिए दर दर तड़पेंगे, दर दर भटकेंगे। और जो भी गारंटी इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी गारंटी पूरी हुई है? बोलिए। 15 लाख आपके खाते में आया? 15 लाख खाते में आया? 2 करोड़ नौकरी मिली? महंगाई कम हुआ? काला धन आया? तो कौन सा गारंटी पूरा हुआ है जी? आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो? आप चाहते हैं कि बेकारी कम हो? आप चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले? आप चाहते हैं कि मजदूरों को न्याय मिले? आप चाहते हैं कि नौजवानों को न्याय मिले? अगर चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब बदलाव देश में हुआ है उसकी पहल बिहार से हुई है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार अगर करवट लेता है तो इस देश में परिवर्तन होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूं कि यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमारे और आपके न्याय की बात है। यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। कितने तरह का? हाथ उठा करके बताइए। हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में युवाओं को न्याय मिले, इसीलिए हमारा पहला न्याय है युवा न्याय। हम चाहते हैं कि इस देश में सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, चाहे वो गरीब जनरल हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अकलियत समाज के हो, महिला हो, पुरुष हो, हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो दूसरा न्याय है हमारा भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय। और तीसरा न्याय है हमारा, तीसरा न्याय है मजदूरों को न्याय। चौथा न्याय है हमारा नारी को न्याय। और 5वां न्याय है हमारा किसानों को न्याय। उन किसानों को न्याय दिलाना जो एमएसपी का हक मांग रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो 5 तरह के न्याय देने से इस देश को शक्ति मिलेगी। तो आप बताइए, आप देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? बिहार को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा
कि आने वाले दिनों में जो अन्याय कर रहे हैं उनको अन्याय करने दीजिए, लेकिन आप अगर न्याय चाहते हैं, अपना न्याय चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का न्याय चाहते हैं, तो आपको न्याय योद्धा बनना पड़ेगा।